हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। जैसे कि आप जानते हो, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सेल। दैट मीन्स हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं। अगर एक सिंगल टिपिकल सेल को हम एग्जामिन करेंगे तो इसके अंदर हमें दिखेंगे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जिनमें से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस, जो कि ऑलमोस्ट सेल के सेंटर में होता है। तो अब हम न्यूक्लियस को जूम करके देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। दैट मीन्स जैसे हमारे सेल की कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बाइलेयर है, सिमिलरली न्यूक्लियस भी कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड होता है विथ अ डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस के बीच का जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं बहुत सारे माइन्यूट फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होता है या फिर रेस्टिंग स्टेट में होता है, उस टाइम ये क्रोमैटिन्स इतने फाइन थ्रेड्स होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होते हैं। बट जब सेल डिवीजन के फेज में एंटर करता है, दैट इज ईदर माइटोसिस और मियोसिस, तब यही क्रोमैटिन्स अपने आप को कंडेंस्ड कर लेते हैं एंड इनकी कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं और इस स्टेज में ये माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लगते हैं और ये बन जाते हैं क्रोमोसोम। दैट मीन्स क्रोमैटिन्स हाईली कंडेंस्ड एंड हाईली कॉइल्ड होने पर बन जाते हैं क्रोमोसोम। नाउ लेट्स हैव अ डिटेल लुक ऑन क्रोमैटिन्स। तो क्रोमैटिन्स बने होते हैं दो मटेरियल से, जिसमें 40% होता है डीएनए एंड 60% होता है प्रोटीन। तो अब ये डीएनए क्या है? डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। और स्ट्रक्चरली डीएनए एक पॉलीमर है जो कि दो स्ट्रैंड से बना है और ईच स्ट्रैंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो एक दूसरे पे कॉइल्ड होते हैं और एक डबल हेलिक्स फॉर्म करते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम देख लेते हैं प्रोटीन पार्ट को। तो क्रोमैटिन में जो 60% प्रोटीन होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं डीएनए की कॉइलिंग एंड पैकेजिंग में। एक्चुअली डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट होने के लिए अपने आप को रैप एंड अच्छे से पैक करना होता है सो दैट वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए, और इसी रैपिंग एंड पैकेजिंग में डीएनए की हेल्प करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। सो डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन्स का अराउंड कॉइलिंग एंड पैकेजिंग के बाद जो स्ट्रक्चरल यूनिट बन जाता है वो होता है न्यूक्लियोसोम। दैट मीन्स क्रोमैटिन्स का जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोसोम। और हर एक न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और इन्हीं हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए अपने आप को रैप करता है। इस डायग्राम में आप देखो, ये है डीएनए का मैग्नीफाइड इमेज जो कि अपने आप को हिस्टोन के अराउंड कॉइल करके न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेके इस इमेज को थोड़ा जूम करके देखोगे तो आप क्लियरली देख पाओगे न्यूक्लियोसोम्स को। यहाँ पे जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है ये है हिस्टोन का ऑक्टोमर। दैट मीन्स 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जिसके चारों तरफ डीएनए रैप्ड है, और यही न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, जो कि सेल डिवीजन के स्टेज में कंडेंस्ड होकर फॉर्म करता है एक्स शेप का शॉर्ट एंड थिक क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जहाँ से बीच में कंबाइन होते हैं, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, वो कहलाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता है, इसीलिए एक आर्म आप देखोगे छोटा है और एक आर्म बड़ा है। तो जो छोटा आर्म है ये कहलाता है पी आर्म एंड जो बड़े आर्म्स हैं ये कहलाते हैं क्यू आर्म। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए के स्ट्रक्चर एंड जीन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।